तो भाइयों, जैसा तुम्हें पता ही है कि जो 19 नवंबर और 11 जून की तारीख थी, जिस दिन हम ओडीआई वर्ल्ड कप का फाइनल और डब्ल्यूटीसी का फाइनल हारे, तो बहुत लोग इन चीज़ों का रीज़न नहीं जान पाए कि हम ये दोनों बड़े इवेंट्स क्यों हारे डिस्पाइट बीइंग द बेस्ट टीम ऑफ द टूर्नामेंट। तो आज हम रीज़न जानने की कोशिश करेंगे और मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि क्या रीज़न था कि हम ये दोनों टूर्नामेंट्स को अपने हवाले नहीं कर पाए। चलो सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर देना। आओ शुरू करते हैं, बट उससे पहले इंट्रो। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम सेज। आज की वीडियो को हम दो पार्ट्स में बांटेंगे। पहले पार्ट में हम बात करेंगे वर्ल्ड कप फाइनल 2023 और दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे डब्ल्यूटीसी फाइनल 2023। चलो स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट में, यानी वर्ल्ड कप 2023 रीजन ऑफ आवर लॉस। जैसा कि तुम्हें पता ही है कि उस दिन हम टॉस हारे थे। ऑस्ट्रेलिया पहले टॉस करने आती है एंड रोहित शर्मा टॉस हारे थे, और उस टाइम हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे कि यस, टॉस हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। बट जैसी अहमदाबाद की पिच है तो कि यस, टॉस हैज़ अफेक्टेड अस। क्योंकि अगर तुम प्रीवियस मैचेस देखोगे अहमदाबाद ग्राउंड के, तो मेरे हिसाब से 90% टीम्स चेस करते हुए जीतती हैं। तो ले लो 2024 में जो मैच हुआ था आईपीएल का, सीएसके वर्सेस जीटी का, उसमें जीटी जीती। जीटी पहले बैटिंग कर रही थी बट जीटी जीती क्योंकि जीटी ने एक बड़ा टोटल बनाया था ऑफ 235। फिर तुम ले लो 2023 का आईपीएल फाइनल ले लो तुम, उसमें भी जीटी ने एक बड़ा टोटल बनाया था, लेकिन सीएसके इसलिए जीत पाए क्योंकि वो रन्स छोटे हो गए थे, तो उन्हें आसानी पड़ गया। तुम उसी वर्ल्ड कप में ले लो एक मैच इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का, वो भी अहमदाबाद के ग्राउंड में हुआ था, बट चेजिंग टीम ही जीती थी, जो कि थी इंडिया। पाकिस्तान नहीं जीत पाई क्योंकि बड़ा टोटल नहीं बनाया था पाकिस्तान ने सिर्फ 191 का टोटल बनाया था। तो तुम इंडिया पाकिस्तान का मैच और इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच कोरिलेट करके देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम था ये मैच। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। देखो, हम टॉस में जाते हैं, उस दिन भी पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है, इंडिया उस दिन 19 नवंबर को इंडिया पहले बैटिंग करती है, 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहले बैटिंग करने जाती है। और तुम देखोगे कि पहले 10 ओवर दोनों टीमों ने फोड़ा था। 10 ओवर में इंडिया के भी अच्छे रन्स बने थे, पाकिस्तान के भी। 14 अक्टूबर पाकिस्तान के भी उस दिन आई फील इट सो 10 ओवर में कुछ 50-60 बन गए थे। बट 10 ओवर के बाद लाइट्स नहीं थी पिच पे, धूप थी पिच पे, तो ह्यूमिडिटी बढ़ी पिच पे, तो पिच थोड़ा स्लो होता गया। जैसे ही 10 ओवर के बाद एक अटैकिंग बैट्समैन आउट हुआ, हमारी ओर से रोहित शर्मा, उनकी ओर से अब्दुल्ला शफीक्यू, बस फिर ही पलटता है गेम। 10 ओवर के बाद हमारी टीम में आते हैं विराट कोहली और केएल राहुल। जब इंडिया हो जाती है 90 पे 3, और उनकी तरफ से आते हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान। उनके भी शायद कुछ 60 रनों पे 2 विकेट गिर जाते हैं 10 ओवर के बाद। फिर होता है गेम स्लो। बड़ी बाउंड्री है उस मैदान की, और ऊपर से पिच पे लाइट्स नहीं थी उस टाइम पे, धूप थी। तो धूप में बैटिंग करना बहुत टफ होता है एक स्लो पिच पे जिसकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा बड़ी हो। ये तुम्हें समझ में आता होगा इफ़ यू आर प्लेइंग क्रिकेट। उस दिन हमारा भाग्य अच्छा था कि हमारे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स फॉर्म में थे, विराट कोहली और केएल राहुल, वो दोनों हमें संभाल लेते हैं। बट फिर जैसे ही एक्सीलरेशन का टाइम आता है, एक्सीलरेशन के टाइम पे ही विराट कोहली को एक ऊपरी हुई बॉल आती है। पता नहीं वो बॉल क्या था कि उस बॉल को स्टंप पे ही आना था, बट वो बॉल लगती है स्टंप पे और विराट कोहली हो जाते हैं आउट। फिर हमसे गलती ये हुई कि हमने एक प्रॉपर बैट्समैन सूर्य कुमार यादव को नहीं भेजा और हमने जाडेजा को भेजा। यहाँ पे मेरे को लगता है हमसे थोड़ी सी गलती हुई थी, क्योंकि अगर यहाँ पे सूर्य कुमार यादव 10-20 एक्स्ट्रा बॉलें खेलते तो शायद हम एक अच्छे टोटल तक पहुँच सकते थे। बट जडेजा अगर जितने भी बॉल्स खेलते वो नहीं पहुँचाना है। जडेजा का
को ऐसा के लिए भेजा गया था कि जाओ तुम ओवर्स कटाओ, ओवर्स खींचो, सूर्य आएगा आखिरी 5 ओवर में। जडेजा से भी कुछ नहीं होता, सूर्य कुमार आ रहते हैं, वो भी एक अनऑर्थोडॉक्स शॉट खेलते हैं आउट। केएल राहुल भी एक बहुत स्लो इनिंग खेलते हैं, और जब एक्सीलरेट करने का टाइम आता है ही ऑल्सो गेट्स हिज विकेट। और फिर हम एक टोटल तक पहुंचते हैं जो कि था सिर्फ और सिर्फ 240। अभी भी यहाँ से तुम्हें लगेगा कि हाँ ठीक है, भले हमने 240 किया, बट हमने ऑस्ट्रेलिया को एक फाइट तो दी थी। वो कैसे? अब मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। 19 नवंबर की रात को पहली बार पिच पे लाइट्स पड़ी थी। उस दिन पहली बार लाइट्स गिरी थी पिच पे, और जब पहली बार लाइट्स गिरती है ना तो पिच पे थोड़ा मॉइस्चर आ जाता है, थोड़ी सी ड्राई होने लगती है पिच। जैसी मॉइस्चर आता है पिच पे पहली बार, बस बॉल होने लगती है स्विंग, जैसा कि तुमने T20s में देखा है। IPL में जब मैच होता है पहले ओवर में पावर प्ले में स्विंग होती है। क्यों होती है ऐसा, कभी सोचा है? पहले ओवर में क्योंकि जैसे ही पहली बार पिच पे लाइट्स गिरती हैं, मॉइस्चर आता है, और मॉइस्चर तुम्हें स्विंग प्रोवाइड करता है, स्विंग बॉलर्स को। जैसे तुम देखते हो इंडिया जैसे डिफेंड करने आती है, पहली बॉल पे ही विकेट का चांस क्रिएट हो जाता है। भले उस दिन रन्स ज़्यादा लीक हो रहे थे, बट हम विकेट्स ले रहे थे। और एक पॉइंट ऐसा है था कि हमने 10 ओवर में 47 पे 3 किए थे ऑस्ट्रेलिया के। तो यहाँ से भी सबको उम्मीदें थी कि यस, बुमराह एंड शमी कैन डू इट। बट फिर आती है अपनी स्पिन। अब स्पिन में क्या होता है, जब तुम बॉल को एक ग्रिप से पकड़ते हो ना, एक ग्रिप पे से तुम टर्न करने लगते हो बॉल को, तो जो मॉइस्चर रहता है ना बॉल पे भी और पिच पे भी, वो मॉइस्चर हट जाता है। अब पिच होने लगती है थोड़ी फास्ट। जो फास्ट पिच हो जाती है वो पिच होने लगी बैटर्स के लिए फ़ायदेमंद। फिर हम स्पिनिंग के कुछ आई फील इट्स सो 7-8 ओवर हम स्पिन से डलवाते हैं जडेजा एंड कुलदीप से, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है उससे। फिर जब हम लाते हैं बुमराह एंड शमी को, तो बुमराह एंड शमी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बॉल में से और पिच में से दोनों में से मॉइस्चर हट गया था कि बॉल अब स्विंग हो या फिर एक टप्पे पे गिरे। और जैसे पिच से मॉइस्चर चला जाता है, बॉल तुम्हारी हो जाती है साबुन की टिक्की की तरह। अब मैं तुम्हें बोलूँगा साबुन की टिक्की को स्पिन करके दिखाओ, रिवर्स स्विंग करके दिखाओ, या फिर एक यॉर्कर डाल के दिखाओ, तुमसे नहीं होगा ना भाई। वो तुम बैटर्स के लिए इजी हो जाती है पिच। और तुम ऑस्ट्रेलिया की रणनीति भी देखोगे तो ऑस्ट्रेलिया यही स्ट्रैटेजी बनाती है। ओवर स्टार्ट हुआ, मतलब बुशा ने 3 बॉल डॉट करता था, चौथी बॉल पे सिंगल लेता था, 5वीं 6वीं बॉल पे ट्रेविस हेड बाउंड्री मार के जो ओवर रेट रहता था उसको मेंटेन करता था। सिंपल था भाई ये। और सेम अगर तुम कनेक्ट करोगे इस मैच को, जैसा मैंने बोला था इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप स्टेज वाले मैच से, तुम देखो पाकिस्तान भी पहले जब बॉलिंग करने आती है तो इंडिया की पहली 2 विकेटें विराट कोहली और शुभमन गिल की जल्दी चली जाती हैं। बट टारगेट वही मैं बोल रहा हूँ, फिर 10 ओवर के बाद पिटाई होती है हारिस रऊफ की, शादाब खान की, हसन अली की, 10 ओवर्स के बाद। और बहुत छोटा टारगेट था 192 का ही आई गेस सो, तो 30 ओवर में ही इंडिया आराम से जीत जाती है। तो अहमदाबाद की पिच का सिंपल टारगेट है कि जाओ टॉस जीतो, फील्डिंग करो, और अगर तुम पहले बैटिंग कर रहे हो तो तुम्हें 50 ओवर की गेम में एटलीस्ट 350 करने ही है वहाँ पे। अगर तुम्हारी बॉलिंग ज़्यादा अच्छी है, तुम 320 हो, तुम्हें मस्ट है वहाँ पे करना, जो इंडिया से नहीं हो पाया उस टाइम पे, एंड दैट्स वाई वी लॉस्ट इट। यही रीज़न था मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल हारने का। तो होप सो मैं तुम्हें अच्छे से समझा पाया हूँ। अब आओ बात करते हैं WTC फाइनल 2023 के बारे में। WTC फाइनल 2023 के बारे में जो सबसे बड़ा रीज़न था अपना लॉस का, वो था लैक ऑफ एग्रेशन इन फील्ड। तुम बोलोगे ये क्या रीज़न हुआ? यस, रीज़न यही था, क्योंकि देखो हम टेस्ट क्रिकेट में हमारा प्राइम कब आया था टेस्ट क्रिकेट में? डेट प्राइम वॉज आई फील इट्स 2017 से लेके 2021 तक अपना प्राइम रहता है वो टेस्ट क्रिकेट में। तुम्हें याद होगी वो गाबा की विक्ट्री, याद होगी वो लॉर्ड्स में जो हमने इंग्लैंड को मैच हराया सेकेंड टेस्ट मैच, तुम्हें याद होगा जो BGT हमने जीता। इसमें कैप्टन कौन था? विराट कोहली। विराट कोहली कुछ नया नहीं करते थे, विराट कोहली का सिंपल था एग्रेशन, फील्ड में एग्रेशन दिखाओ, जो हम नहीं कर पाए थे उस दिन रोहित शर्मा की कैप्टनसी में।
तुम देखोगे रोहित शर्मा जाते हैं, कुछ भी चल रहा है भाई WTC फाइनल में। यहाँ पे रोहित शर्मा ये बहुत, मतलब मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आई रिस्पेक्ट रोहित शर्मा, बट ऐसे ही चल जाता भाई। पहली 2 विकेटें लाबुशाने और डेविड वार्नर की हमने बहुत जल्दी निकाल ली थी, बट फिर स्टीव स्मिथ और ट्रेविस हेड ने पूरा एक दिन बैटिंग की भाई। तो तुम बस 2 प्लेयर्स से पूरा एक दिन बैटिंग करा रहे हो, यू आर नॉट कैपेबल ऑफ विनिंग ए WTC फाइनल। जैसा कि तुम देखोगे कि अगर 5th डे जब हमारा आता है तो हमें कुछ 250-260 चाहिए थे, और अजिंक्य रहाणे विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे, बट फिर क्या, वही बात है भाई, अकेले जैसे विराट कोहली अजिंक्य रहाणे आउट हुए, फिर हमने किसी से उम्मीद ही नहीं लगाई कि अब कुछ जिता सकते हैं। वैसा कोई प्लेयर ही नहीं था टीम में, नाइदर इट वाज KS भरत को अगर हम WTC फाइनल में लेके आ रहे हैं, इट वॉज नॉट भाई, नहीं था वो, KS भरत नहीं था। सबसे बड़ा रीज़न मेरे को 2 ही लगता है WTC फाइनल आने का, डेट वॉज प्लेइंग KS भरत और एक लैक ऑफ एग्रेशन। अगर उस दिन ऋषभ पंत रहता, वी वर विनिंग इट। अगर उस दिन हम थोड़ी एग्रेसिवनेस रखते तो वी वर विनिंग इट, फिक्स था। बस इतना ही था आज की वीडियो में। कितने मिनट की वीडियो हो गई, अरे माँ की आँख, इतनी लंबी वीडियो। गाइस बहुत मेहनत किया हूँ, अभी शूट किया हूँ, अभी जाके वीडियो को एडिट करूँगा। प्लीज़ कुछ कर देना इस वीडियो पे, ताकि चैनल अपना भी थोड़ा ग्रो हो जाए, कुछ 1000-2000 व्यूज़ आ जाए भाइयों। दैट्स इट फॉर द वीडियो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, प्यार करते रहो, पीस आउट।